सबसे पहले तो जो ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूं कि मुझे मुस्लिम समाज के इस प्रकार के केसेस का एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस से सीख के मैं आप लोगों के सामने स्ट्रेटेजी बनाने के लिए कुछ सलाह देना चाहता हूं। अगर आप लोग उस पे गौर करें तो बहुत मेहरबानी हो। बाबरी मस्जिद का केस जो मुस्लिम समाज हारा, मैं ये नहीं कह रहा कि जजेस बहुत न्यूट्रल थे उसमें और जो भी हुआ वो सब दुनिया जानती है, लेकिन मुसलमानों की तरफ से भी जो पैरवी की गई वो मजबूत पैरवी नहीं थी। इस बात को कहने में मुझे कोई शर्म और गुरेज नहीं है। अगर आप लोग चाहेंगे तो डिटेल में मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन वो उसका समय यहां नहीं। उसी प्रकार से जो केस काशी का चल रहा है वो भी ठीक तरीके से नहीं लड़ा गया और उसका नतीजा आप लोग देख रहे हैं कि वहां पे भी आज वही स्थिति है जो महाबोधि महाविहार में है। मथुरा का केस जिसमें 17 पार्टीज लगाई गई हैं आरएसएस और बीजेपी के द्वारा, बाबरी मस्जिद में भी 2 या 3 थी और काशी में भी 2 या 3 पार्टीज हैं। वो केस मैं लड़ रहा हूं। उसमें आप सब लोग देख सकते हैं कि हमने अभी तक रोक लगा रखी है। 17 पार्टीज हैं, लेकिन अभी तक एक भी स्टेप, जजेस भी वही है, सिस्टम भी वही है, प्रशासन भी वही है, लेकिन एक भी स्टेप मथुरा मस्जिद की तरफ कोई उठा नहीं पाए। वो एक पहला निवेदन मेरा ये था। बनते सुमित रतन जी ने मुझसे कहा और जो केस चल रहा है 2012 से, उसमें मैंने इंटरवेंशन डाली। बहुत मुश्किल से उसकी फाइल मुझे पढ़ने भर के लिए मिली है, अभी तक देखने के लिए मिली है। ये मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूं, लेकिन जो मैंने देखा है, डिटेल्स में आपको पब्लिकली नहीं बता सकता, लेकिन स्थिति ऐसी है कि उस पिटीशन में इंप्रूवमेंट की बहुत जरूरत है। अगर मैं स्ट्रेटेजी यहां बता दूंगा, वो कमी यहां बता दूंगा, तो उससे हमारा नुकसान ही हो सकता है। इसलिए मैं पब्लिकली उसको अनाउंस नहीं करना चाहता, लेकिन उसके लिए मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं, और ये हमने बाबरी मस्जिद के केस से भी सीखा है कि सारे समाज को, जैसे अभी बनते सुमित रतन साहब ने भी कहा, एक सेंट्रल कमेटी बननी चाहिए। उसमें बैठ के लीगल स्ट्रेटेजी पहले तय करनी पड़ेगी कि हमारे 1, 2, 3, 4 स्टेप्स ये होंगे, तब हम विक्ट्री की तरफ जाएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। उस स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए मैं गुजारिश करूंगा कि जल्दी से जल्द, क्योंकि 29 जुलाई का जो टाइम हुआ है, क्योंकि सरकार, केंद्रीय सरकार ये स्टैंड लेना चाहती थी वहां पे, और लिया भी उन्होंने स्टैंड कि हम इसमें जवाब फाइल नहीं कर रहे हैं, हमें टाइम दीजिए, लंबा टाइम दीजिए जवाब फाइल करने का। तब मैंने ये याद दिलाया अदालत को कि इसी तरह की एक लिटिगेशन 90s में भी हो चुकी है। उस केस में भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी स्टैंड नहीं लिया था, बावजूद इसके कि उनको कई बार मौके मिले थे, कोई स्टैंड नहीं लिया। तो आज ये बहानेबाजी करके इस केस को डिले करना चाहते हैं, ये स्टैंड नहीं लेना चाहते। तो फिर उसके बाद उन्होंने बिहार के इलेक्शन का भी, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब अपीयर हो रहे थे, उन्होंने बिहार के इलेक्शन का भी बहाना लिया, लेकिन कोर्ट ने उनकी एक ना सुनी। लेकिन अब इसमें यह है कि हमें इसी महीने में बैठ के 29 जुलाई का वेट नहीं करना है, अपनी लीगल स्ट्रैटेजी पूरे समाज को तय करनी पड़ेगी। यह किसी एक व्यक्ति का विषय नहीं है, क्योंकि यह पूरे इंडिया के बुद्धिस्ट समाज के लोगों का भी विषय नहीं है, यह पूरे वर्ल्ड के बुद्धिस्ट समाज के लोगों का विषय है। तो इसमें कोई सेंट्रल कमेटी बननी चाहिए जो एक स्टैंड ले। पहली चीज तो हम कोर्ट में क्या स्टैंड लें, वो हमारा यूनिफाइड होना चाहिए और वो जीतने की स्ट्रैटेजी वाला होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति ने अगर पिटीशन पहले डाल भी दी है तो पूरी तरीके से उसके ऊपर निर्भर होना मेरे ख्याल से बहुत नुकसान का सौदा होगा। ये बात हमने बाबरी मस्जिद से सीखी, मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। दूसरी बात मैं खत्म कर रहा हूं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं बार बार इस बात को कहता हूं, अगर कोई भी लड़ाई इस तरह की जीतनी है जो बहुजन समाज के लोगों की है, तो वो 80% सड़क पे लड़ी जाएगी और 20% अदालत में। ये जो बीटी एक्ट है, बहुत गया टेंपल एक्ट जो है मैनेजमेंट कमेटी के लिए, इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है जो आउट ऑफ कोर्ट भी है। वो सजेशन देके बस मैं अपनी बात खत्म करूं। बिहार में अभी इलेक्शन है। बुद्धिस्ट समाज की जो असली जनसंख्या है वो कभी गिनती उसकी नहीं की जाती है, अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं होती है। वहां पे 1% के करीब बिहार में बुद्धिस्ट समाज की जनसंख्या बताई जाती है, लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट समाज की
2011 के सेंसस से 17% और मुस्लिम समाज की भी 17% है। 2011 के सेंसस से अभी थोड़ी बहुत बढ़ गई होगी। मैं चलिए 2011 के ही सेंसस से बताता हूं। मेरा गुजारिश ये है, और इसके लिए अगर आप चाहें तो मैं अपने आप को वॉलंटियर करता हूं। मैं बिहार में मुस्लिम समाज से एक एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति को पकड़ के उससे बात करता हूं कि यह आंदोलन मुस्लिम समाज, शेड्यूल कास्ट समाज और बुद्धिस्ट समाज को साथ रह के लड़ना चाहिए। हम भी देखते हैं कि नीतीश कुमार जी या कोई भी सरकार हो, अगर उन्हें 35% वोट चाहिए तो हमारी डिमांड नंबर 1 महाबोधि महाविहार होगी। अगर आप लोग उचित समझे तो इस जो एक तरीका मैंने यह फॉर्मूला सुझाया है उस पर भी ध्यान दें। मैं इस काम को मुस्लिम समाज को तैयार करने के लिए अपनी सर्विसेज पेश करना चाहता हूं। मुझे बस यही कहना था। बाकी आप सब लोग हैं, बाबा साहब का संविधान है, तो हार होने का तो सवाल ही नहीं है। ये जीत का टाइम कम करने के लिए हम फार्मूला आपको बताना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, अस्सलाम वालेकुम।